Good morning class 10th A. Today I am going to teach you your chapter. The name of the chapter is The Sermon at Banaras. My chapter is running. So now I am going to start the chapter from where we left yesterday. Now Kisa Goswami, I told you to tick mark in your book. So now I am going to start. Kisa Gautami became weary and hopeless. जब वो एक साधु के पास मतलब जब एक वो गई एक के घर और उन्होंने उससे कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसके घर से थोड़े से लाही के बीज लेके आइए, लेकिन उसके घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो घर घर गई और सबसे बस जब भी वो मांगती और उससे कहती कि क्या आपके घर में किसी की डेथ हुई है, तो हर कोई बताता कि नहीं, उनके घर में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में किसी की कोई डेथ ना हुई हो। ठीक है, ये आपका पीछे जो पिछला आपका पढ़ाया था थोड़ा कनेक्ट करिए। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड हियर इन मस्टर्ड सीड्स टेक इट, बट व्हेन शी आस्क्ड डिड a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered, here alas, the living are few but the dead are many. Don't remind us of our deepest grief, and there was no house but some beloved one had died in it. तो वो उन्हें याद दिलाते थे कि अपने पुराने दुख को याद दिलाते थे जिसके घर में वो कहती थी, और कहते थे कि ऐसा कोई भी नहीं है घर में है जहाँ जिसके घर में कोई भी उसका प्रिय जो है वो उसकी डेथ ना हुई हो। तो अब आके उसके देखिए, उन्होंने बताया कि उनके शोक का विषय है कि जो जीते हैं वो थोड़े हैं, मतलब जो जी रहे हैं, जो जिए हैं वो लोग थोड़े हैं, और जो मर गए हैं वे अधिक हैं। आगे ये आप हमारे इस डीपेस्ट दुख को यानी बहुत अधिक गहन दुख को मत दोहराइए, और ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ कोई उसका प्रिय की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब कीसा गौतमी जो थी वो बहुत अधिक थक गई थी और निराश हो गई थी। वो सड़क के एक किनारे बैठ गई और जो शहर की रोशनियों को देखने लगी। एंड एज दे रोशनियां देखने लगी यानी रात हो गई थी, शाम हो गई थी। दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और क्या हो गया था, वो रोशनियों को देखने लगी थी, निराश हो गई थी, और अंत में उनको चारों ओर रात के अंधेरे का ही साम्राज्य समझ में आ रहा था, और उन्हें कुछ भी मतलब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या करें। वो चारों तरफ बस यही देख रही थी। They flickered up and extinguished again, मतलब वो चारों तरफ रोशनी उनको समझ में आ रही थी उनको। At last the darkness of the night reigned everywhere, अंत में चारों तरफ अंधकार छा गया यानी रात बढ़ गई। And she considered the fate of men that their lives flickers up and are extinguished again. उनको लगा कि शायद ये अब मेरे भाग में यही लगा है कि मनुष्य का भाग में यही बदा है। ये सोच कर फिर वो वहां से फिर वो पुनः अपने को लेकर फिर वो वहां से उठी और फिर वो चलने लगी कि अब मेरे भाग का मतलब कुछ नहीं हो सकता, कुल मिलाकर उनके भाग में अब यही बधाई है। वो सोच के वो दुख गई कि मतलब कि अपने ये सोचने लगी कि उसने स्वयं सोचा कि अपने दुख में कितना मतलब मनुष्य स्वार्थी हो गया है, और नृत्य तो सबके लिए एक समान है, ऐसा वो सोच के फिर वो थक सी गई, मतलब बिल्कुल होपलेस हो गई थी। एंड सी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, फिर अंत में समझाया कि मनुष्य का भाग यही है, फेट ऑफ मैन एंड देयर लाइफ से फ्लिकर अप आर दे आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि वो कितना मनुष्य स्वार्थी है जीवन में। एंड सी थॉट टू हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं से हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में अब कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। फिर उन्होंने अपने आप को भी सोचा कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। फिर कहती हैं कि एंड इट इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए एक समान है। फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, फिर भी इस एकांत की घाटी में, फिर भी इस दुख से भरी दुनिया में, एकांत की घाटी में यानी दुख से भरी दुनिया में, देयर इज ए पाथ, केवल एक ही रास्ता है, दैट लीड्स इनटू इमोरलिटी, जो उनको सारे स्वार्थ को त्याग देता है। क्या कहा, दैट लीड्स इनटू इमोरलिटी हु हैज सरेंडर टू ऑल सेल्फिशनेस, कि क्या कह रही हैं कि फिर भी इस दुख से भरी दुनिया में जिसने अपने सारे स्वार्थ को त्याग दिया है, एक रास्ता उसे अनश्वरता की ओर ले जाता है, इमोरलिटी की ओर ले जाता है। एक ही रास्ता बचा है जो उसको अनश्वरता की ओर ले जाता है। बुद्धा से बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मोरल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड द ग्रीफ एंड कंबाइंड विद द पेन
बुद्धा ने कहा इस संसार में नश्वर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत संक्षिप्त है और दुख और तकलीफों से भरा हुआ है। क्या कहा? लाइफ ऑफ मोर्टल्स माने इस संसार में नश्वर्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में जो नश्वर चीजें हैं, इस ट्रबल्ड बहुत परेशान है, एंड ब्रीफ है, बहुत शार्ट है, एंड कम्बाइंड विद पेन और दुख से भरी हुई है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, एंड देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच, कहते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा साधन नहीं है जिससे जो व्यक्ति पैदा हो वे मरने से बच सके। इस संसार में देयर इज नॉट एनी मीन बाय विच, इस संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि व्यक्ति जो है वो हैव दैट हैव बीन बॉर्न, जो जीवन में आया हो, जिसने जन्म लिया हो, और कैन अवॉइड डाइंग, और वो मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, और ओल्ड एज पर पहुंचने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, और इसी प्रकार की हमारी प्रकृति सबके साथ, ह्यूमन बीइंग के जो व्यक्ति जीते हैं उनके साथ यही प्रकृति जो है वो चलती है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फलों को गिरने का डर रहता है। सो मोर्टल्स, इसलिए जो ये जीवन में मनुष्य लोग हैं, आत्माएं हैं, कहते हैं व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जो भी जीवन में आया है उसको हमेशा मृत्यु का डर यानी खतरा रहता है। ऑल एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जिस प्रकार से हर मिट्टी का बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, एंड्स इन बीइंग ब्रोकन, और वो टूटकर वो नष्ट हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, ऐसा ही हमारे नश्वर जीवन में भी है, ऐसा ही हमारे नश्वर जीवन में भी है। एंड बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर वाइज, कहते हैं सभी, मतलब दोनों, चाहे जब युवा हो, चाहे बूढ़े हो, एडल्ट हो, वयस्क हो, दोनों ही लोग हु आर वाइज, चाहे वो बुद्धिमान क्यों ना हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी को एक दिन मरना है, यानी सभी मृत्यु की ओर प्राप्त होते हैं। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, यानी सभी को मरना है। आगे देखिए, ऑफ दीज हु ओवरकम बाय डेथ, और इन्हीं के साथ कहते हैं ऑफ दोज, और वे लोग हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और वे लोग जो इस मृत्यु से क्या कर लेते हैं, वे जो मृत्यु का शिकार होते हैं, डिपार्ट फ्रॉम डेथ मतलब मृत्यु से जीवन, मतलब डिपार्ट फ्रॉम लाइफ अपने जीवन से प्रस्थान करते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिताजी अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नार किंग्समैन देयर रिलेशंस, और ना तो उसके बंधु अपने संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क, while relatives are looking on old and lamenting deeply, जबकि relatives are looking on, जबकि हमारे जो संबंधी हैं, संबंधियों को देखते हुए और गहरा शोक व्यक्त करते करते एक एक करके नश्वर लाए जाते हैं। देखिए, while relatives are looking on and lamenting deeply, जबकि उनके रिलेटिव्स जो हैं, जो उनके सगे संबंधी हैं, वे बराबर मतलब रोते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं बहुत। वन बाय वन आर मोर्टल्स आर कैरीड ऑफ, और एक एक करके उनका जो मोर्टल, एक एक करके नश्वर जो है उनका वो लाए जाते हैं। एंड लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिस प्रकार से एक बैल कसाई के पास ले जाया जाता है। एंड सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, इसलिए ये पूरा संसार मृत्यु से और डिके माने क्षय से, विनाश से भरा हुआ है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्राइव, इसीलिए बुद्धिमान लोग दुख नहीं करते नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए बुद्धिमान लोग संसार के नियमों को जानते हुए किसी भी प्रकार का दुख नहीं करते हैं, दुखी नहीं होते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो रोने से, ना तो दुखी होने से किसी के भी मन को शांति नहीं मिलती है। नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना तो रोने से, नॉट फ्रॉम ग्राइविंग, ना दुख करने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मानसिक शांति नहीं मिलती है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, और इसके विपरीत उसे कष्ट भी होगा, उसका कष्ट भी बढ़ जाएगा, और उसके शरीर को कष्ट भी होगा, उसके शरीर को कष्ट भी सहना होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो स्वयं बीमार पड़ जाएगा, सिक हो जाएगा यानी बीमार हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी उनके विलाप करने से जो है वो मरे हुए व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है। He also seeks peace, should draw out the
एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। ही वह हु सीक्स पीस, जो हमारी शांति की खोज करता है, शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, जो हमारी शांति की खोज करता है, उसे हमें किसे, एरो ऑफ द लेमेंटेशन, उसे हमें विलाप के जो एरो हैं, एरो माने हमारा धनुष बाण, मतलब वो बाण जो होता है, तीर होते हैं, उसे हमें विलाप के तीर से, शिकायतों से और दुख से के तीर से निकाल लेना चाहिए। कहते हैं जो लोग शांति की खोज करते हैं उन्हें विलाप से, शिकायत से और हमारे शोक से उन्हें दुख के तीर से निकाल देना चाहिए। कहते हैं आगे देखिए, वन हु हैज ड्रॉन आउट द एरो, जो तीर को निकाल लेता है, एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो उस तीर को निकाल फेंकता है, जो दुख के, पीड़ा के, कष्ट के तीर को निकाल फेंकता है, कब वो मानसिक शांति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वह मन की शांति को प्राप्त कर लेगा। एंड हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड नॉट बी ब्लेस्ड, और जो अपने दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है, काबू पा लेता है, दुखों से मुक्त हो जाएगा और आशीष पाएगा। तो ये बच्चों, ये आपका चैप्टर आज हमारा ये यहाँ पर खत्म हो गया है, और इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड करने हैं, तो कल हम आपको देखते हैं कि कल हम आपको जो आज का वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग सेंड करनी है। सपोज दैट अगर आप लोगों ने वर्ड मीनिंग लिख ली हो तो कोई बात नहीं, आज आप लोग इसके वर्ड मीनिंग आज फिर से मतलब सेंड कर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि आज के वीडियो में वर्ड मीनिंग ही दीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आंसर अभी आपको लिखाए नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये चैप्टर मेरा आज ये कंप्लीट हो गया है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको कल देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। और इसके बाद हम आपको जो है दूसरा चैप्टर जो भी हमारे नेक्स्ट होगा वो आपको हम देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।